नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और सॉल्व योर केस के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस केस की बात करूंगा उसमें कैसे एक पत्नी ने लड़ाई लड़ी और अपने पति के लिए इंसाफ पाया। तो इस केस को पहले समझते हैं कि केस क्या था। रोड पर कभी एक तेज आवाज आती है और किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होता, ये जिंदगियों का टकराव होता है, सपनों का टूटना होता है। 4 फरवरी 2016 महाराष्ट्र के ठाणे में एक 36 साल का बिजनेसमैन अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। घर पर उसका हंसता खेलता परिवार इंतजार कर रहा था। पत्नी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप। वो घर में अकेला कमाने वाला था और उसकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा थी। लेकिन उस दिन वो घर नहीं पहुंचा। राजनौली गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि उसकी वहीं मौत हो गई। जब परिवार तक ये बात पहुंची तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोगों ने कहा, ये तो किस्मत है, भगवान की मर्जी है, अब क्या ही कर सकते हो। लेकिन एक पत्नी ने इसे अपनी किस्मत मानने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी है न्याय के लिए एक अकेली औरत की लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसने हिम्मत और समझदारी से कानून के दांव पे सीखे और वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था, और ट्रक कंपनी से पूरे 87 लाख रुपए का मुआवजा जीता। इस वीडियो के अंत तक आप वो सारे कानूनी रास्ते जान जाएंगे जो आपको या आपके किसी अपने को हक की ऐसी लड़ाई में जीत दिला सकता है। तो सॉल्व योर केस में मैं सबसे पहला स्टेप बताने जा रहा हूं। पति की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया था। एक तरफ अपने को खोने का गम तो दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, इन सवालों के बीच कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ज्यादातर लोग ऐसी हालात में हार मान जाते हैं, पर उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसका पहला और सबसे जरूरी कदम था पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना। कोंगो पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की एफआईआर लिखवाई गई। तो अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर इतनी जरूरी क्यों है। समझिए, एफआईआर किसी भी एक्सीडेंट केस की रीढ़ की हड्डी होती है। ये वो सरकारी कागज है जो साबित करता है कि हादसा हुआ था, कहां हुआ था, पहली नजर में किसकी गलती लग रही है। इसके बिना न तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और ना ही मुआवजे के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये करें कि पुलिस को फोन करें। आप पुलिस को फोन 100 नंबर या 112 नंबर पर कॉल करके बुलाएं। दूसरा है कि सबूत जुटाएं। अगर मुमकिन हो तो अपने फोन से एक्सीडेंट की जगह, गाड़ियों और चोटों की तस्वीरें खींच लें। अगर कोई विटनेस हो, गवाह हो, तो उसका नाम और नंबर लेना ना भूलें। तीसरा, एफआईआर लिखवाएं। पुलिस स्टेशन जाकर के लिखित में शिकायत दें और उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस को 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट की रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल को भेजनी ही होती है। याद रखिए, कई बार लोग मौके पर ही पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने या एफआईआर ना लिखवाने की गलती कर देते हैं। ये गलती आपके केस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। उस महिला ने, उस पत्नी ने यह गलती नहीं की और यही उसकी जीत की पहली सीढ़ी बनी। अब मैं इस हिस्से में आपको बताने जा रहा हूं कि एमएसीटी क्या होता है और एमएसीटी को समझने के बाद आप कैसे अपने मैटर को ठीक से सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। पत्नी ने अपने एडवोकेट के जरिए ठाणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल यानी एमएसीटी में मुआवजे के लिए केस फाइल किया। अब एमएसीटी क्या है? यह एक स्पेशल कोर्ट है जिसे सिर्फ रोड एक्सीडेंट से जुड़े मुआवजे के मामले को तेजी से निपटाने के लिए बनाया गया है। अब सवाल यह भी है कि एमएसीटी में केस कौन और कहां और किसके खिलाफ कर सकता है। तो सबसे पहला, क्लेम कौन कर सकता है? वो इंसान जिसे चोट लगी हो, जिसकी गाड़ी या सामान को नुकसान हुआ हो, और अगर किसी की मौत हो गई हो तो उसके परिवार वाले जैसे पत्नी, बच्चे, माता पिता। इस केस में भी पत्नी और बच्चों और मां बाप ने मिलकर केस दायर किया था। दूसरा, केस किसके खिलाफ कर सकते हैं?
गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ, गाड़ी का मालिक, या सबसे जरूरी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। आपको हमेशा इन तीनों को पार्टी बनाना चाहिए। इस मामले में भी यही किया गया। ट्रक का मालिक तो कोर्ट में आया ही नहीं, इसलिए उसके खिलाफ एक तरफा फैसला हो गया और असली लड़ाई तो इंश्योरेंस कंपनी से थी, जिसने क्लेम को गलत साबित करने की हर कोशिश की। तो सॉल्व योर केस के इस एपिसोड में मैं आपको अब वो क्लाइमेक्स बताने जा रहा हूं कि कैसे न्याय मिला। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको केस कहां करना है। आप उस एमए सिटी में केस कर सकते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ हो, या जहां आप रहते हैं यानी क्लेम करने वाले जहां रहते हैं, या फिर जहां गाड़ी का मालिक यानी गाड़ी मालिक जिसके नाम पे गाड़ी है, जिसने एक्सीडेंट किया, वो जहां पर रहता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस पत्नी ने हार नहीं माना और 2016 से 2021 तक पूरे 5 साल वो डटी रही और उन्होंने फाइनली इस केस में जीत हासिल करी। और उनको जीत मिली कैसे, पहले किन कागजों की वजह से जीत मिली, यह भी समझिए। कोर्ट कचहरी के लड़ाई में सबसे बड़े हथियार होते हैं सबूत और कागज। इंश्योरेंस कंपनी ने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि मरने वाले की इनकम कम थी और ट्रक ड्राइवर की ज्यादा गलती नहीं थी, लेकिन पत्नी अपनी पूरी तैयारी के साथ थी। उसने एक एक करके वो सारे कागजात इकट्ठे किए, जिसने उसके केस को मजबूत बना दिया। अगर आप या आपका कोई अपना कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो इन डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। यह आपकी जीत की एक तरीके से गारंटी है, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉपी है एफआईआर की कॉपी। यह साबित करता है कि हादसा हुआ था और पहली नजर में किसकी गलती थी। दूसरा है पुलिस की चार्जशीट। पुलिस की चार्जशीट यह बताएगी कि ड्राइवर की लापरवाही थी और वो और भी ज्यादा इस बात को पक्का करेगी। तीसरा, अगर कोई मौत हुआ हो या मौत नहीं भी हुआ है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मौत की वजह साबित करती है। और जो चौथा है, जो भी मृतक है उनकी उम्र और पहचान पत्र, जैसे उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब चीज जरूरी होते हैं मुआवजे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मृतक की कमाई क्या थी और उनके उस कमाई के सबूत आपके पास होने चाहिए। जैसे आईटीआर वगैरह वो फाइल करते हो तो आईटीआर आपके पास में होना चाहिए। जैसे इस मामले में जो मृतक थे उनकी कमाई थी 6,17,000 रुपये। अगर कमाई का कोई पक्का सबूत ना भी हो तो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, वो है परिवार वालों का पहचान पत्र। यह भी साबित करना पड़ता है कि आप उसी परिवार से, जो मृतक है उन्हीं के परिवार से हैं। और लास्ट में आप जिस गाड़ी से आप जा रहे थे उस गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी इंश्योरेंस की कॉपी होनी जरूरी है। इन सभी कागजों को इकट्ठा करना कोई आसान नहीं था, लेकिन उस पत्नी के पक्के इरादे ने इसे मुमकिन कर दिया। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास फैक्ट्स और सबूत है तो आपको इंसाफ पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। वो कहानी ये है कि उसको 87 लाख रुपए का मुआवजा मिला कैसे। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं थोड़ा हिसाब किताब भी बताऊंगा जो स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, तो इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 87 लाख पे हम कैसे क्लेम मिला। ये कोई लॉटरी नहीं है। मुझे इस वीडियो में समझाना इसलिए जरूरी है ताकि आप ठीक से समझ सकिए। सॉल्व योर केस का यही मकसद है, इस एपिसोड का यही मकसद है कि हम बारीकी से आपको समझा सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बनाया हुआ एक पक्का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसी के तहत डिसाइड किया जाता है कि कंपनसेशन मिलेगा क्या, कंपनसेशन कैसे मिलेगा और कितना होगा। पहले स्टेप में सालाना कमाई तय करना। कोर्ट ने सबसे पहले मृतक की सालाना कमाई को आधार बनाया, जो इनकम टैक्स रिटर्न से 6,17,000 रुपये साबित हुई थी। और दूसरे स्टेप में भविष्य की कमाई को जोड़ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रणय सेठी केस की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मरने वाली की उम्र 40 साल से कम है और वो अपना काम प्राइवेट नौकरी करता है तो उसकी कमाई में 40% और जोड़ा जाता है, और ये मानकर कि भविष्य में उसकी तरक्की होती और कमाई बढ़ती। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 6,17,000 प्लस 40% को जोड़ देंगे तो ये 8,63,800 रुपया हो जाएगा। इसके बाद से तीसरे स्टेप में अगर मैं बात करूं
तो खुद पर होने वाले खर्चों को घटाना। कानून ये मानता है कि इंसान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने ऊपर भी खर्च करता है। अगर परिवार में 4 से 6 लोग निर्भर है तो कुल कमाई का 1/4 हिस्सा निजी खर्च मान करके घटा दिया जाता है। यानी कैलकुलेशन 8,63,800 में से 1/4 को अगर घटा देंगे तो 2,15,950 रुपये घटेगा, यानी 6,47,850 रुपये हो जाएगा। इसी रकम को परिवार को हुआ सालाना नुकसान माना जाता है। अब स्टेप 4 में आइए, उम्र के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाना। और ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला है। अब इस सालाना नुकसान को एक मल्टीप्लायर से गुना किया जाता है। ये मल्टीप्लायर मृतक की उम्र के हिसाब से तय होता है। जैसे सरला वर्मा के केस के अनुसार 36 साल की उम्र के लिए ये मल्टीप्लायर 15 है, यानी कुल नुकसान 6,47,850 इंटू 15 इक्वल टू 97,17,750 रुपया होता है। अब स्टेप 5, दूसरे मुआवजे को जोड़ना। इसके अलावा कोर्ट कुछ और रकम भी दिलवाता है, जैसे जीवन साथी का खोने का दर्द, इसमें 40,000 रुपया दिया गया। माँ बाप और बच्चों का प्यार खोने का दर्द, इसके लिए हर व्यक्ति को 40,000 दिया गया। अंतिम संस्कार का खर्च 15,000 रुपया। संपत्ति का नुकसान 15,000 रुपये। इन सभी को जोड़ने के बाद से जो अमाउंट बनता है उसके बाद भी कोर्ट कंसीडर करती है कि इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा करने के लिए तब फाइनली 87 लाख रुपया जो है इंटरेस्ट के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे दिया गया। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्ट का भी एक होता है जो सबसे जरूरी बात है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि इस पूरी रकम पर केस करने की तारीख से लेकर पैसे देने तक 7% सालाना की दर से भी ब्याज देना होगा। 5 साल में ये ब्याज भी एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। इस तरह एक एक सबूत और एक एक नियम को जोड़कर इंसाफ का ये आंकड़ा तैयार हुआ। और जीत और असली संदेश क्या है, सॉल्व योर केस के इस एपिसोड में आखिरी में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 14 सितंबर 2021 ये वो तारीख थी जब 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद थाने में MACT ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ट्रक मालिक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को मिला करके परिवार को 87 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह उस पत्नी के सब्र, हिम्मत और इरादे की जीत थी। ये इस भरोसे की जीत थी कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ें तो इंसाफ मिलकर रहता है। कोर्ट ने सिर्फ मुआवजा नहीं दिया बल्कि परिवार का भविष्य भी सुरक्षित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों और माता पिता के हिस्से की रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाए ताकि उनके भविष्य की जरूरतें पूरी होती रहें। इस महिला, इस पत्नी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सीख देती है। सड़क पर हुआ हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, किसी की लापरवाही का नतीजा होता है और उस लापरवाही की कीमत पीड़ित या उसके परिवार को क्यों चुकानी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये न्याय और जवाबदेही की थी। तो सॉल्व योर केस के इस आखिरी पैरा में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या सॉल्व किया और क्या सीखा। तो पहला चीज तो ये सीखा कि हार मत मानिए, किसी भी हादसे को किस्मत मानकर चुप मत बैठिए, आपके पास कानूनी हक है। दूसरा, FIR आपका पहला कदम है। FIR आपकी इंसाफ की लड़ाई की नींव है, इसे लिखवाने में कभी लापरवाही मत बरतिए। और तीसरा, कागज ही आपकी असली ताकत है। इनकम प्रूफ से लेकर के मेडिकल रिपोर्ट तक हर कागज को संभाल कर रखिए। और जो चौथा है, अपना हक जानिए। आपको पता होना चाहिए कि मुआवजा कैसे कैलकुलेट होता है ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। और पांचवा, सब्र रखिए। कानूनी लड़ाई में वक्त लग सकता है, जैसे इस केस में भी 5 साल लगे, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। ये कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक आम इंसान भी थोड़ी कानूनी जानकारी और बहुत सारे हिम्मत के दम पर बड़ी से बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को झुका सकता है और अपने परिवार के लिए इंसाफ हासिल कर सकता है। तो सॉल्व योर केस का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।